Hello everyone, welcome to my channel Online Exam, and today we will discuss of coding decoding type 3 and type 3 is word coding decoding। तो ऑलमोस्ट हमारा जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि लेटर टाइप और नंबर टाइप दोनों ही हमारा ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे पार्ट्स हमने अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब पे। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके पहले उन्हें देखिए, उसके बाद से देखिए। और नहीं भी देखेंगे तो भी ये वर्ड प्रॉब्लम आपको समझ में आ जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी, बहुत इजी है। बस थोड़ा सा कंसेप्ट है, बस कंपैरिजन करना है, कंपेयर करके निकालना है, आपको फाइंड क्या करना है प्लीज। ओके, तो आई थिंक नहीं भी देखें तो भी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। बस एक दो क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, उसके बाद तो आप अपने आप से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखते हैं कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में गो फॉर मॉर्निंग वॉक को हम गो फॉर मॉर्निंग वॉक का अर्थ है क्या, डेल्टा स्टार एंड जो है क्वेश्चन मार्क और हैशटैग। ओके, एंड और क्या है, और गुड फॉर हेल्थ का क्या अर्थ है, सिग्मा क्वेश्चन मार्क और एट द रेट, और गुड टू वॉक फास्ट का अर्थ है प्लस एट द रेट एरो और हैशटैग। ठीक है, तो उसी भाषा में आपको हेल्थ का पूछा गया है कि हेल्थ का क्या है। ठीक है, फाइंड क्या करना है हमें, हेल्थ का पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, हेल्थ का पूछा गया है, आपको बताना है इसका। ठीक है, अब देखिए इन्होंने पूछा क्या है, हेल्थ का पूछा, लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पे हेल्थ का फाइंड कैसे करेंगे। आपको मैं इसलिए बता सिखा दूंगी कि हेल्थ का फाइंड कर सकते हैं, मॉर्निंग का फाइंड कर सकते हैं, फास्ट का फाइंड कर सकते हैं, और मान लीजिए कि आप गुड का फाइंड कर सकते हैं, और किसी चीज का नहीं फाइंड कर सकते हो तो उसका रीजन भी हम बताएंगे क्या, किसका हम क्यों नहीं फाइंड कर सकते, इसका आंसर क्यों नहीं आ सकता है। ठीक है, क्या कोई डेटा मिसिंग है या नॉन डिटरमाइंड है, बहुत सारे रीजन है। ठीक है, तो बने रहिए हमारे चैनल को, देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन को जो लैंग्वेज के फॉर्म में क्वेश्चन होता है उसको हमने इस तरह से पहले लिख लिया। सेकंड स्टेप क्या होता है, हमारे क्वेश्चन को हमने क्या करते हैं, इक्वेशन बना देते हैं। ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन, एंड दैट दिस इज सेकंड इक्वेशन, एंड आफ्टर दैट दिस इज थर्ड इक्वेशन। हमने क्या किया, इनको इक्वेशन बना लिया। जो भी हमारे पास 3 का है 3 बना ले, 4 होता 5 होता तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4-5 इक्वेशन बना लीजिए। फिर हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में क्या आता है आपका, इन सब को आप क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, कंपेयर करेंगे। पहले हम तीनों को देख लेते हैं, कंपेयर इट मींस क्या कॉमन आ रहा है आपको, कि फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन देन थर्ड इक्वेशन में क्या चीज कॉमन आ रहा है उसको हम बाहर निकालते। ओके, गो फॉर मॉर्निंग वॉक, गुड फॉर हेल्थ, गुड टू वॉक फास्ट। देखिए सब में क्या आ रहा है आपका, देखिए तीनों में कुछ कॉमन आ रहा है, तीनों में तो नहीं आ रहा है दोस्तों। हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे 4, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, तीनों को देखा, तीनों में कुछ तो कॉमन नहीं आ रहा है। वॉक है यहाँ नहीं है, फास्ट है यहाँ, हेल्थ है, तो यहाँ पे दोनों में गुड है, यहाँ पे दोनों में क्या है 4 आ रहा है। ठीक है, इट मीन्स क्या यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, यहाँ पे 4 कॉमन आ रहा है। हम पहले तीनों को चेक किया, तीनों इक्वेशन में कुछ कॉमन नहीं आया, फिर हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को चेक किया, फिर हम सेकंड थर्ड करेंगे, फिर फर्स्ट एंड थर्ड करेंगे, तीनों की इस तरह से कंपैरिजन करेंगे। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन देखा, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है। तो इस साइड देख लेते हैं क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ देखिए डेल्टा है, स्टार है, एट द हाँ, तो यहाँ पे क्या है, हैशटैग, क्वेश्चन मार्क देखिए, क्वेश्चन मार्क देखिए इक्वेशन फर्स्ट में भी आ रहा है और क्वेश्चन मार्क इक्वेशन सेकंड में भी आ रहा है। इट मीन्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, बता 4 तो क्या आ गया आपका क्वेश्चन मार्क। अगर मान लीजिए यहाँ हेल्थ की जगह आपको 4 का कोड पूछ लिया जाता है कि बताइए 4 का कोड क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे, 4 का कोड इज क्वेश्चन मार्क। ओके, तो हमसे क्या पूछा गया, हेल्थ का पूछा गया, लेकिन हमें अब तक 4 का पूछ लिया। ओके, 4 का फाइंड हो चुका है। अब हम देखते हैं इक्वेशन फर्स्ट सेकंड कंपैरिजन हो गया, देन आफ्टर दैट वी चेक द इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। ओके, नाउ वी विल चेक गुड फॉर हेल्थ, फोर्थ हो चुका है। देखिए गुड टू वॉक फास्ट, अब क्या है कि यहाँ पे क्या है गुड और यहाँ पे भी आ रहा है गुड, तो उसको हम क्या करते हैं, इस तरह से इसको रेक्टेंगल बॉक्स बना लेते हैं। ओके, रेक्टेंगल बॉक्स बन गया, तो दो देखिए यहाँ मैंने क्लाउड बनाया, यहाँ रेक्टेंगल बना लिया। मैं क्या करती हूँ अलग अलग साइन ले लेती हूँ ताकि क्या मिस्टेक की कम चांसेस हो, और देखने भी अच्छा लगेगा कि कोई भी ऐसे देख के बता देगा भाई अगर रेक्टेंगल यहाँ पे क्लाउड है, क्लाउड का कोड ये ना रेक्टेंगल, तो यहाँ पे रेक्टेंगल का कोड तुरंत फाइंड हो जाएगा इजिली। तो आई होप जब भी आप प्रैक्टिस करें तो इसी तरह से प्रैक्टिस करें तो और अच्छे से समझ में भी आएगा। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, गुड कॉमन आ रहा है, तो हम इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड में इस साइड देख लेते हैं, राइट हैंड साइड में कि क्या कॉमन आ रहा है आपको। देखिए एप्सिलॉन एट द रेट, देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है आपका एट द रेट कॉमन आ रहा है। ओके, आ रहा है नहीं आ रहा, देखिए एट द रेट जो है आपका सेकंड इक्वेशन में भी है और थर्ड इक्वेशन में भी है एट द रेट, तो इट मीन्स क्या होगा गुड।
गुड का क्या हो दोस्तों, गुड का हो गया आपका, क्या हो गया, एट द रेट, एट द रेट हो गया आपका गुड का। अगर मान लीजिए यहाँ पे हेल्थ के जगह पे क्या है, गुड फॉर हेल्थ है ना, गुड फॉर हेल्थ पूछ लेता तो क्या गुड का भी बताना है, फॉर का बताना है और हेल्थ का बताना है। तो इस तरह से सेंटेंस के फॉर्म में पूछ लेते या एक वर्ड को पूछ लेते हैं। तो हमने अभी हेल्थ का पूछा है, हमने अभी फॉर का निकल गया, हमारा क्वेश्चन मार्क है, गुड का निकल गया, एट द रेट है। अब हम कहते हैं फर्स्ट सेकंड हो गया, सेकंड थर्ड हो गया। अब हम किसको कंपेयर करेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड। ओके, देखिए गो मॉर्निंग वॉक क्या है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हेल्थ का तो आपका निकल ही गया दोस्तों, देखिए सेकंड कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। इक्वेशन नंबर सेकंड देखिए, गुड हो गया, फोर हो गया, हेल्थ देखिए, हेल्थ का क्या निकल गया आपको बताओ, हेल्थ का, हेल्थ यहाँ क्या बचा, एप्सिलॉन बचा ना भाई। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ हेल्थ का क्या हुआ यहाँ पे, ये आपका एप्सिलॉन बचा, यस और नो। तो हेल्थ का क्या हो गया आपका, एप्सिलॉन हो गया है ना, सिग्मा बोल दो, हाँ सिग्मा हो गया, एप्सिलॉन ये सिग्मा हो गया। हेल्थ का क्या हो गया आपका, सिग्मा हो गया। तो हमसे पूछा क्या गया था इन्होंने, हेल्थ का पूछा था ना, तो हेल्थ का क्या आ गया आपका, ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। हेल्थ का क्या आ गया आपका, हेल्थ इज द सिग्मा, है ना, सिग्मा क्या हो गया आपका, हेल्थ का हो गया। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में अगर मान लो एक सेंटेंस के फॉर्म में पूछ लेता है हमारा क्या, गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर हेल्थ को, ये गुड फॉर हेल्थ का क्या आ जाएगा आपका, गुड का क्या है पहला, एट द रेट है। अगर मैं बताऊंगी गुड फॉर हेल्थ का क्या निकल जाएगा आपका, एट द रेट, गुड का, फोर का क्या है सिग्मा, नहीं क्वेश्चन मार्क, फोर का क्या है क्वेश्चन मार्क और हेल्थ का क्या है आपका सिग्मा। तो क्या आ गया, अगर मान लीजिए एक देखिए एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे, देखिए इस फोर का एक सेंटेंस को फोर का पूछ लेगा तो निकल गया, गुड का पूछ लेगा तो निकल गया, हेल्थ का निकल गया। और मान लीजिए एक गुड फॉर हेल्थ का अगर एक सेंटेंस का फॉर्म पूछ लेता आपसे तो भी एट द रेट क्या क्वेश्चन मार्क और सिग्मा, इस तरह से आपका ये फाइंड हो जाता है। आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन देखिए ये क्या था, हमारा बेसिक कंसेप्ट है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाते हैं तो बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। 4-5 क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो बस ये रीजनिंग और मैथ का मांगता है प्रैक्टिस, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना सॉल्व करने में आपको टाइम कम लगेगा। एग्जाम में तभी आप कम से कम 15 सेकंड में 20 सेकंड में उसको सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप एग्जाम में जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस शीट पे कर रहे हैं ना, प्रैक्टिस तो कर रहे होंगे, तो उसमें अगर आपको टाइम लग रहा है तो इसमें आपको प्रैक्टिस और करना है ना। अगर मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन के तो 10 से 15 सेकंड बहुत मस्ट है। 10 to 15 सेकंड इस क्वेश्चन करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता है ऐसे सवाल करने के लिए। हाँ आप समझा है कितना टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप इस टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको दिमाग में हिंट कर जाएगा कि इसमें क्या करना है, हमें कैसे करना है, तुरंत ही कर ले जाएंगे उसको। ओके, तो नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चैनल को बने रहिए और अच्छे लग रहे हैं तो बिल्कुल लाइक करना मत भूलिएगा। ओके, तो अगर कोई डाउट हो इसमें तो हमें कमेंट कीजिएगा, क्या पता आपको और अच्छे से इसको आता हो सॉल्व करना, तो हमें बताइए। ओके, क्या है ये सेंटेंस की फॉर्म में दे रखे हैं, एक हम वर्ड बोलते हैं तो वर्ड टाइप है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने वर्ड टाइप नाम दिया, टाइप 3 में ऑलमोस्ट 2 टाइप कंप्लीट हो चुका है ना। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, क्या क्वेश्चन करना है। ये क्वेश्चन दे रखा है आपके पास क्या कि किसी सांकेतिक भाषा में सी इज स्मार्ट का अर्थ है TEFALA एंड देन, और बॉय इज ब्रेव का अर्थ है NAKADE और स्मार्ट बॉय का अर्थ है LANA। तो उसी सांकेतिक भाषा में आपको बताना है ब्रेव का क्या अर्थ होगा। क्या फाइंड करना है हमको, ब्रेव का फाइंड करना है। ओके, ब्रेव को आपको बताना है कि ब्रेव का कोड क्या होगा। किसका फाइंड करना है दोस्तों, ब्रेव का कोड क्या होगा, ये फाइंड करना है आपको। ओके, देखिए सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को किस तरह से दे रखा है, क्वेश्चन को हमें क्या करना है अच्छे से रीड करना है। उसके बाद हमें क्या करना है इस फॉर्म में लिख लेना है, इक्वेशन के फॉर्म में। और सेकंड स्टेप क्या कहता है कि इनको हमने क्या किया, नंबरिंग कर दी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड एंड देन दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। हमने क्या किया, इसको नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, तीनों जो बेसिक कंसेप्ट क्या कहता है इसका, हम किस तरह सॉल्व करते हैं इसको, कि तीनों इक्वेशन को कंपेयर कर लेंगे, तीनों फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड देन थर्ड इक्वेशन। तीनों को हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। फिर हम फर्स्ट सेकंड कंपैरिजन करेंगे, फिर सेकंड थर्ड को करेंगे, उसके बाद फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन कंपैरिजन करेंगे। कंपेयर करके हम उसको दोनों साइड से कंपेयर जो क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन लेके फिर हमारा आंसर निकल आता है। ये है इसका स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करते हैं। सेकंड स्टेप हो चुका है, थर्ड स्टेप देखिए क्या है, अब हम कंपैरिजन करते हैं तीनों को, तो तीनों इक्वेशन में क्या चीज कॉमन आ रहा है तो हम उसको कॉमन ले लेंगे। सी इज स्मार्ट,
बॉय इज ब्रेव और स्मार्ट बॉय। देखिए अगर हम देखें यहाँ पे, देखिए यहाँ पे बॉय, यहाँ बॉय, यहाँ बॉय नहीं, यहाँ इज है, यहाँ इज है, यहाँ इज नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके दो तीनों में तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है ना, तीनों में कोई कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड दोनों हम कॉमन देखते हैं क्या आ रहा है। यहाँ पे देखिए इज आ रहा है ना, यहाँ पे क्या आ रहा है आपका इज आ रहा है कॉमन। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड में क्या कॉमन आ रहा है, इज कॉमन आ रहा है। तो हम क्या लेफ्ट हैंड साइड हो गया, अब हम राइट हैंड साइड में कंपेरिजन करते हैं क्या आ रहा है। इसका कोड क्या होगा, TEFALA, यहाँ पे NAKATE। इट मीन्स देखिए TE यहाँ भी है, TE यहाँ भी है, तो इसका कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका कोड हो गया आपका TE। ओके, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ठीक है, क्या इज, इसका कोड हो गया आपका TE। मान लीजिए कि ब्रेव को ना पूछ के अगर आपसे इसका कोड पूछ लेता तो आप उसको किस तरह फाइंड करते, तो इसका कोड हो गया आपका TE। ओके, तो नाउ मूव नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड। इन दोनों को हम कंपैरिजन करते हैं। बॉय इज ब्रेव स्मार्ट बॉय। देखिए यहाँ भी बॉय है और यहाँ भी बॉय है ना, यहाँ भी बॉय है और यहाँ भी बॉय है ना, दोनों में बॉय कॉमन आ रहा है, ले लिया हमने। उसके बाद देखिए NALA तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है दोस्तों, NA कॉमन आ रहा है, यहाँ भी कॉमन आ रहा है क्या NA, और इधर भी कॉमन आ रहा है आपको NA, दोनों में NA कॉमन आ रहा है ना। इट मीन्स क्या, बॉय का कोड क्या हो गया आपको NA, बॉय का क्या हो गया NA। अब मान लीजिए क्या कि बॉय इज ब्रेव, अब हम ब्रेव का तो हम फाइंड कर लेंगे। ब्रेव का क्या होगा, देखिए बॉय इज ब्रेव, बॉय इज ब्रेव, तो ब्रेव का कोड क्या होगा, KA निकल गया ना, BRAVE। ब्रेव का कोड क्या हो गया KA हो गया ब्रेव का कोड। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या हो रहा है, KA तो आ रहा है। अब मान लीजिए क्या अगर आपसे यहाँ पे सेंटेंस पूछ रहे थे बॉय इज ब्रेव, तो बॉय इज ब्रेव तो यहाँ पे है, लेकिन यहाँ इस फॉर्म में पूछ रहे बॉय इज ब्रेव, तो बॉय का क्या है NA, फिर इसका क्या है TE और ब्रेव का क्या है KA। तो क्या यहाँ पे थोड़ा एक्सचेंज हो जाएगा ना, बॉय का हो गया NA TE और KA, ये कोड हो जाता है अगर सेंटेंस के फॉर्म में पूछ लेता तो, ठीक है। तो देखिए क्या है, ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हमारा हो गया नहीं, हो गया ना क्वेश्चन जो पूछा था हमने। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ ब्रेव की जगह बॉय का पूछ लेता तो भी हो गया है ना, और अगर क्या ब्रेव का पूछा तो ब्रेव का हो गया, इसका क्या है TE हो गया। और देखते हैं क्या है, अगर मान लीजिए इक्वेशन नंबर हम क्या ब्रेव का तो हमारा हो गया, यहाँ ब्रेव का निकल गया। अब देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे स्मार्ट का निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा जी। स्मार्ट का कैसे निकलेगा, देखिए अगर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और थर्ड को कंपेरिजन करें तो क्या है LA, यहाँ भी LA, तो स्मार्ट का क्या हो गया आपका SMART, स्मार्ट का क्या हो गया आपका LA। मान लीजिए कि बॉय इज स्मार्ट, ब्रेव ने पूछ के बॉय इज स्मार्ट, बॉय इज स्मार्ट, तो क्या आ जाएगा आपका बॉय का NA, इसका TE, स्मार्ट का LA है ना, NATE LA। इस तरह के सेंटेंस के फॉर्म में भी पूछ लेते हैं, कभी कभी वर्ड के फॉर्म में पूछते हैं, कभी कभी सेंटेंस के फॉर्म में पूछ लेते हैं कि बॉय इज स्मार्ट है ना, स्मार्ट बॉय है ना, स्मार्ट बॉय ब्रेव, स्मार्ट बॉय ब्रेव, स्मार्ट बॉय ब्रेव सेंटेंस अगर पूछ लिया आपसे कि स्मार्ट बॉय ब्रेव का बताओ क्या कम आएगा, तो स्मार्ट का क्या LA, स्मार्ट बॉय, स्मार्ट ब्रेव बॉय, ब्रेव का KA, बॉय का NA, इस तरह से आप बता सकते हैं, ठीक है। देखिए अब क्या होगा, स्मार्ट का फाइन हो गया। अब C का पूछ लिया तो C का क्या बचा आपका FA, तो C का क्या हो गया आपका, C का कोड क्या हो जाएगा आपका FA। देखिए सारे कोड हम, स्मार्ट का फाइन हो गया LA है ना, स्मार्ट का क्या हो गया आपका LA हो गया, स्मार्ट का LA हो गया, बचा क्या C का क्या हो गया आपका, C का अंडरलाइन कर लेते हैं, C का हो गया आपका FA है ना, C का क्या हो गया आपका FA। देखिए हर एक चीज का हम कोड बता सकते हैं, जरूरी नहीं है कि उन्होंने ब्रेव का पूछा है तो हम अपने आप को ब्रेव पे ही आकर फिक्स कर ले कि सीमित हो जाए कि हम ब्रेव पे, ब्रेव का पूछा है भाई हम ब्रेव ही बताएंगे, एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। नहीं जी, अगर आपसे एक चीज पूछा जाए तो कोशिश कीजिए कि और इसमें कितनी क्लू है, जितनी क्लू है उस सब चीज को सॉल्व करेंगे। जितने भी इन्होंने दे रखा था हमने सब चीज का फाइंड कर लिया, ब्रेव का फाइंड हो गया, C का फाइंड हो गया, इसका कोड क्या है, स्मार्ट का कोड क्या है, बॉय का कोड क्या है, और क्या ब्रेव का क्या है, इसका कोड क्या है, हर एक चीज का कोड हमने फाइंड कर लिया। कभी कभी क्या होता है कि कहीं कहीं हम फंस जाते हैं कि या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, एक चीज के दो फिक्स हो जाते हैं, तो वहां पे थोड़ा सा क्या कहते हैं मतलब ये नो डिटरमाइन या डेटा अपर्याप्त, इस तरह से हम क्या है उसमें ऑप्शन में होता है, तो वहाँ पे इनमें से कोई नहीं ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आया तो मैं जरूर कमेंट कीजिएगा, ओके। लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बाय।
तो चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड पे, देखते हैं क्वेश्चन क्या दे रखा है इन्होंने। क्वेश्चन दिस है कि किसी कूट भाषा में कि वॉक चीनी का अर्थ है वह है देखते, और वी ची रोट का अर्थ है हम हैं पढ़ते, ड नी प का अर्थ है वह पानी चाहिए। तो उसी कूट भाषा में आपको पानी का अर्थ बताना है। क्या फाइंड करना है हमें? हमको बताना है क्या फाइंड? पानी। पानी का क्या अर्थ होगा, ठीक है। पानी का कोड पूछा है तो पानी का कोड क्या होगा, ठीक है। एक बार फिर से क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में या फिर किसी कूट भाषा में वॉक चीनी का अर्थ है वह है देखते, वी ची रोड का अर्थ है हम हैं पढ़ते, एंड और ड नी पा का अर्थ है वह पानी चाहिए। तो उसी कूट भाषा में आप पानी का कोड क्या होगा ये बताना है आपको, ओके। तो देखिए, सबसे पहले हमें जो भी क्वेश्चन दे रखा था लैंग्वेज के फॉर्म में, उसको हम पढ़ के अच्छे से इस तरह से हमने इक्वेशन के फॉर्म में लिख लिया है। और हम सेकंड स्टेप क्या करते हैं, इसको नंबरिंग कर देते हैं। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकंड एंड दिस इज इक्वेशन थर्ड, ओके। हमने क्या किया, तीनों को नाम दे दिया, इक्वेशन बोल दिया इनको। उसके बाद हम क्या करेंगे, वही थर्ड स्टेप इज हम इनको कंपेयर करेंगे, ओके। कंपेरिजन करते हैं। वो चीनी वी ची रोट ड नी प। आप देखिए क्या है, तीनों में कुछ कॉमन आ रहा है। आप देखिए नी यहाँ आ रहा है, यहाँ पे ची वॉक भी नहीं आ रहा है ना। इट मीन तीनों में कुछ कॉमन नहीं है। तीनों इक्वेशन का अगर हम बात करें, हमारा भाई काम है कि तीनों को पहले देखते हैं। क्या पता कभी कभी क्या होता है, इज हो गया, यू हो गया, आर हो गया, इस टाइप के हो ना, तो तीनों में कॉमन आ जाते हैं। इसलिए हम तीनों को ही चेक करना शुरू करते हैं, ओके। तो क्या है, सबसे पहले हमें तीनों को चेक किया, कुछ नहीं आया। अब हम क्या करेंगे, दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को चेक करते हैं, ठीक है। फिर हम करेंगे सेकंड, थर्ड, फिर फर्स्ट और थर्ड को चेक करेंगे। वी विल चेक द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, ओके। तो यहाँ देखिए वॉक चीनी वी ची रोड, तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपको, देखिए ची आ रहा है कॉमन, है ना, सी एच ई। क्या आ रहा है यहाँ पे दोस्तों, सी एच ई कॉमन आ रहा है। ट्रायंगल फॉर्म आ गया। वह है देखते, हम है पढ़ते। तो यहाँ पे क्या आ रहा है कॉमन, आपको है कॉमन आ रहा है ना। यहाँ पे क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है। तो हमने क्या किया, इसको ट्रायंगल का शेप में देख लिया, ठीक है। तो हमने क्या किया, इट मीन्स हमें क्या मिल चुका है यहाँ पे, ची नहीं, इसको हम कहते हैं कि अगर पानी का हिंदी में पूछा है ना, तो हिंदी में कि है का कोड क्या है का कोड पूछा है, तो है का कोड हो गया सी एच ई। अगर इंग्लिश में पूछते हैं, इंग्लिश में ची का कोड बोल दीजिए है, या फिर है का कोड बोल दीजिए सी एच ई, ठीक है। इस तरह से कुछ हम बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हमने पानी का पूछा तो पहले हमने पानी प्रेफर किया लिखना, ओके। बाय अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम अपने आप को चेंज करते हैं ना। अगर ये इंग्लिश में पूछते हैं कि नी का कोड क्या होगा, पी ए का कोड क्या होगा, तो पानी का कोड क्या हिंदी में पूछा तो हम वही प्रेफर करेंगे ऑलमोस्ट इस बात, ओके। नाउ मूव। तो क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड को कंपेयर किया तो हमें क्या मिल गया, है का कोड मिल चुका है। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में सेकंड और क्वेश्चन में थर्ड को कंपेयर करते हैं। वी रोट ड नी प। अब देखिए यहाँ पे क्या, इक्वेशन में सेकंड और इक्वेशन में थर्ड कुछ कॉमन आ रहा है। वी है, यहाँ वी नहीं है, रोट है, यहाँ रोट नहीं है। इसमें सेकंड और थर्ड में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, इसको छोड़ देते हैं, ओके। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में थर्ड और इक्वेशन में फर्स्ट, इन तीनों दोनों को चेक करते हैं। वॉक नी ड नी प। देखिए ये क्या है आपका, देखिए नी कॉमन आ रहा है ना यहाँ पे क्वेश्चन में फर्स्ट, और इक्वेशन में थर्ड में नी एन ई कॉमन आ रहा है। यहाँ पे क्या है, वह और वह और ये आ रहा है वह। इट मीन्स क्या, वह का कोड क्या हो गया दोस्तों, वह का कोड हो गया एन ई नी, वह का कोड हो गया एन ई नी। हमसे क्या पूछा गया, पानी का पूछा गया। तो पानी कहाँ है बेटा, पानी कहाँ है, ये रहा पानी चाहिए। देखिए पानी ड है, पी ए है ना, प है, पानी चाहिए। अगर मान लीजिए वॉक, अगर देखते का कोड पूछा जाता तो देखते का कोड क्या आ गया, वॉक आ गया। देखते अगर बोलते इन्होंने, देखते का कोड बताइए, देखते का कोड क्या होगा, वॉक हो गया। अब आप बताइए, मैंने एक बार कहा था कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो है फाइंड नहीं कर पाते हैं, बोल देते हैं कि इसमें से कोई नहीं है ना, हमारे पास आंसर नहीं है, डेटा पर्याप्त नहीं है। अब वो वाले केस नहीं पर है। देखिए अब उन्होंने क्या पूछा, पानी पूछा है ना, पानी। देखिए यहाँ पे क्या डी है और एक पी ए है, यहाँ क्या पानी है और ये चाहिए है, पानी लिख लेते हैं, यहाँ पे चाहिए लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए डी ए है, पी है। अब देखिए डी ए और ये पी ए, देखिए पानी का या तो डी ए हो सकता है या फिर पी ए हो सकता है। यहाँ पर देखिए चाहिए में भी या तो डी ए हो सकता है या फिर पी ए हो सकता है। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा फिक्स है?
देखिए दो चीज बचा हुआ है यहाँ पे, और कुछ भी यहाँ पे कॉमन नहीं आ रहा है ना, कॉमन है और कहीं पे कॉमन में तीनों को हम किसी कंपेयर करते तो कुछ भी नहीं निकला हमारा। तो यहाँ पे क्या पानी या तो आपका डीए हो सकता है या फिर कभी पीए हो सकता है, या फिर चाहिए में भी डीए पानी, या तो चाहिए का डीए हो जाएगा या फिर पीए हो जाएगा। हम दोनों को फिक्स नहीं कर पाएंगे क्योंकि डीए का पानी है और क्या कहते हैं पीए का चाहिए है ना, तो हमारे पास क्या फिक्स नहीं कर पाएंगे, या तो ये हो सकता है या फिर यहाँ पे ये ऑप्शन हो कि पानी में, अगर पानी का पूछा कि यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन हो डीए या फिर पीए, अगर ऑप्शन होता हमारे पास यहाँ पे डीए एनए पीए तथ्य अधूरे हैं, है ना, तो मान लीजिए अब ऑप्शन में सी में देता है कि डीए या पीए, तो वो हमारा क्या होता है वहाँ पे करेक्ट हो जाता है डीए या पीए। भाई कुछ भी हो सकता है, दो में दो ऑप्शन है और दो ये चाहिए में भी अगर चाहिए को पूछा होता डीए या पीए, इस तरह से अगर ऑप्शन होता था वहाँ पे हम टिक कर सकते थे कि भाई ये वाला ऑप्शन सी जो है डीए या फिर पीए है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ तो है नहीं, ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास। एक ऑप्शन अवेलेबल है क्या कि यहाँ पे तथ्य अधूरे हैं, तो क्या हम इस ऑप्शन पे जा सकते हैं तथ्य अधूरे हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हम नहीं जा सकते हैं। ये करेक्ट आंसर होगा आपका क्या कि डी तथ्य अधूरे हैं। क्या है हमारे पास कि जो भी हमारे पास विकल्प दे रखा है उन्होंने ये अधूरे हैं, या फिर यहाँ पे एक कोड और दे दे जिससे कंपेयर करके इनको हम यहाँ पे निकाल लें, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सही हमारे ऑप्शन में डी का करेक्ट आंसर की तथ्य अधूरे हैं। हमारे पास क्या डेटा पर्याप्त नहीं है, ठीक है, अपर्याप्त है, तो बिल्कुल ये ऑप्शन में डी हमारे क्या हो गया सही हो गया, और क्वेश्चन यहीं पे आकर फिनिश हो जाता है आपका। और अगर क्या कहते हैं देखते का कोड क्या होगा ये हो गया। अब देखिए अगर मान लीजिए रो या बी का पूछ लेता, पढ़ते का कोड पूछ लेता, पढ़ते का या फिर हम का कोड पूछ लेता, तो यहाँ पे भी आपको तथ्य अधूरे ही आएगा, यहाँ पे भी ऑप्शन नहीं निकल पाएगा इसका। ओके, तो चलिए बाय बाय। तो चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन आ चुका है आपके बोर्ड पे, देखते हैं क्वेश्चन क्या देखा है। क्वेश्चन इज कि यदि किसी कूट भाषा में सांकेतिक भाषा में हैशटैग क्वेश्चन मार्क और एरो का अर्थ है फैक्स और मैडम, और एरो प्लस देखिए अब एरो का अर्थ है मैडम ईमेल है, और ये आप एरो डॉन और एरो और हैशटैग का अर्थ है ईमेल और इंटरनेट। तो उसी कोड में आपको बताना है क्या फाइंड करना है का क्या कोड होगा, ठीक है। किसका पूछा उन्होंने है का कोड पूछा है कि क्या होगा, ठीक है, ये हमको फाइंड करना है। देख लीजिए कि इन्होंने है का पूछा, मान लीजिए ईमेल का पूछ लेगा, इंटरनेट का कोड पूछ लेगा, है या फिर फैक्स का कोड पूछ लेगा, फिर और का कोड पूछ लेगा, तो हम यहाँ पे ऑलमोस्ट हर एक वर्ड का कोड हम फाइंड कर लेंगे, तो है का तो अपने आप फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तब हमें फिक्स नहीं रहना है कि है का पूछा है तो है पे आकर फिक्स रहना चाहिए, नहीं, हम यहाँ पे इंटरनेट पे फाइंड कर सकते हैं, मैडम भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन एक बार फिर से रीड कर लेते हैं। यदि किसी कूट भाषा में हैशटैग क्वेश्चन मार्क एरो का अर्थ है फैक्स और मैडम, उसी कूट भाषा में क्या है एरो प्लस और अब एरो का अर्थ है मैडम ईमेल है, और आप एरो डॉन एरो और हैशटैग का अर्थ है ईमेल और इंटरनेट, तो उसी कोड में आपको है का कोड क्या होगा बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या अच्छे से क्वेश्चन को रीड किया हमने, एंड आफ्टर दैट वी राइट द इस तरह से क्या इक्वेशन को फॉर्म में लिख दिया, ओके। अब हम क्या करेंगे सेकंड स्टेप में, जिसको हम नंबरिंग कर देते हैं कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड एंड दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। हमने क्या किया वी कॉल द इक्वेशन थर्ड, ओके। हमने तीनों को नाम दे दिया, नंबरिंग कर दिया है। उसके बाद हम करेंगे कंपैरिजन करेंगे, थर्ड स्टेप इज कंपैरिजन का है, तीनों को हम कंपेयर करें, तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, फिर फर्स्ट सेकंड को, फिर सेकंड थर्ड को, एंड देन आफ्टर दैट फर्स्ट एंड थर्ड, तीनों इक्वेशन को कंपैरिजन करेंगे, क्या कॉमन आ रहा है कॉमन निकालेंगे, तो अपने आप से कोड हमारा फाइंड हो जाएगा, ओके। अब देखिए इक्वेशन में तीनों को फाइंड कर चेक करते हैं, क्या है हैज क्वेश्चन मार्क एरो, यहाँ पे एरो है लेकिन हैज नहीं है ना, तो क्या कॉमन यहाँ पे एरो नहीं है, इट मीन तीनों में तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है हमारा, ना तीनों में कोई कॉमन नहीं आ रहा है ना। तो अब हम क्या करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड इन दोनों को चेक करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में क्या कॉमन आ रहा है, देखिए हैशटैग है क्वेश्चन मार्क है एरो एरो, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है आपको देखिए इस तरह का आपका एरो आ रहा है कॉमन, दोनों इक्वेशन में आ रहा है ना। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड में ये जो है एरो है ना, जो ये स्लीपिंग लाइन में एरो है, एरो आपको क्या हो रहा है राइट हैंड का एरो है, ये आपको हो रहा है कॉमन आ रहा है। यहाँ पर देखिए क्या कॉमन आ रहा है आपका मैडम, क्या कॉमन आ रहा है आपका मैडम, है ना, मैडम कॉमन आ रहा है ना, दोनों में इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड में मैडम कॉमन आ रहा है। इट मीन्स क्या हो रहा है यहाँ पे एरो का क्या अर्थ है यहाँ पे मैडम, पहले मैडम लिख लेते हैं मैडम,
मैडम का क्या आ रहा है हमारा एरो, ठीक है। मैडम का क्या कोड होगा, अगर मान लीजिए है की जगह आपसे मैडम का कोड पूछ लिया जाता है कि मैडम का कोड बताइए क्या आएगा, तो क्या बताएंगे, मैडम का कोड इज एरो। ओके, चलो हम स्टार्ट करते हैं। सेकंड और थर्ड इक्वेशन को चेक करते हैं। इक्वेशन में सेकंड और इक्वेशन में थर्ड देखिए, इनमें देखिए क्या आ रहा है, ये क्या है अपसाइड एरो, यहाँ पे ये कॉमन आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है आपका ईमेल, ईमेल कॉमन आ रहा है। दोनों में क्या आ रहा है, इक्वेशन में सेकंड और इक्वेशन में थर्ड में क्या कॉमन आ रहा है, ईमेल। ईमेल इट मीन्स क्या है, ईमेल का क्या है कोड, ईमेल का क्या है अप एरो, इस तरह से है ना, अपसाइड एरो, इस तरह से ये आ रहा है कोड। अगर मान लीजिए यहाँ पे है जगह ईमेल का कोड पूछ लिया जाता तो ईमेल का कोड क्या हो गया, अपसाइड एरो। ओके, अब देखिए हमसे क्या पूछा गया है, अब देखिए है का क्या हो गया, यहाँ पे एक है बचा है, यहाँ पे एक प्लस बचा है, तो है का कोड क्या हो गया आपका प्लस हो गया ना, है का वो कोड क्या हो गया आपका प्लस हो गया, है का कोड क्या हो गया आपका प्लस हो गया। तो प्लस देखते हैं, चेक करते हैं, प्लस ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यस और नो। भाई इन्होंने है का कोड पूछा था ना, फाइंड क्या करना है का कोड क्या होता है, का कोड क्या है प्लस है। अगर हम कहीं पे प्लस लिख रहे हैं तो उसका मतलब क्या है कि है कोड लिखा हुआ, ठीक है। तो क्या है, मान लीजिए मैडम ईमेल है, इस तरह से मान लीजिए कि एक ये तो वर्ड के फॉर्म में पूछ लिया। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में हम अपने कर भी रखे हैं ना, अगर आप देखेंगे पार्ट 1 में, तो क्या है उसमें कि सेंटेंस के फॉर्म में पूछने जाता है क्या कि मैडम ईमेल है, मैडम ईमेल है, क्या हो जाएगा मैडम ईमेल है, तो मैडम भी क्या हो जाएगा आपका ये एरो, ईमेल का ये अपसाइड एरो और है का प्लस। तो इस तरह से आप सेंटेंस आपको ऑप्शन में इस तरह से होंगे, तो वहां पे तीनों को लिख के फिर यहाँ पे मैच करेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। इस टाइप में क्वेश्चन होता है, ठीक। अब देखिए क्या पूछा है इन्होंने, इक्वेशन में फर्स्ट और इक्वेशन में अगर हम थर्ड को चेक करें, इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन में थर्ड को चेक करें तो क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे हैज कॉमन आ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या आ रहा है देखिए फैक्ट्स और यहाँ और। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपसे और का कोड पूछा होता तो और का कोड क्या हो जाएगा आपका, और का कोड क्या हो जाएगा, यहाँ पे और यहाँ पे और आ रहा है ना, तो और का कोड क्या हो जाएगा आपका हैज हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैडम मेल है और मैडम मेल है और, तो क्या आ जाएगा और का कोड आपका क्या हो गया हैज आ गया, ठीक है। पूछा क्या था, एक चीज पूछा था, लेकिन हम क्या करें जितने जितने हो रहा है सारे चीज डिस्कस कर लेते हैं, है ना। और का कोड क्या हो गया हैज हो गया, बचा क्या यहाँ पे फैक्स, फैक्स का कोड क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क, फैक्स का कोड क्या हो गया आपका क्वेश्चन मार्क, ये क्या है आपका क्वेश्चन, ये क्या है आपका फैक्स, फैक्स का कोड क्या होगा आपका ये वाला चीज क्वेश्चन मार्क, ये तरह से हम डॉट कर देते हैं ना। फैक्स का कोड क्या हो गया आपका क्वेश्चन मार्क, हैज का कोड क्या हो गया आपका और, दोनों में क्या आ रहा है और, है ना। हैज का कोड हो गया आपका और, फैक्स का कोड हो गया आपका ये क्वेश्चन मार्क। और देखिए इंटरनेट है ना, इंटरनेट 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 क्या बचा यहाँ पे, फैक्स ये निकल गया, ये निकल गया, बचा क्या इंटरनेट। तो इंटरनेट क्या हो गया आपका, देखिए ये इंटरनेट, ये इंटरनेट, इंटरनेट का कोड क्या होगा आपका, इंटरनेट का कोड डाउन एरो है ना, इंटरनेट का कोड क्या होगा आपका डाउनवर्ड एरो, ठीक है। इट मीन्स कहते हैं कि इस क्वेश्चन जितने भी यहाँ पे वर्ड है, फैक्स है और है, मैडम है, ईमेल है, इंटरनेट है और है, सब चीज का कोड हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है। अब मान लीजिए इस क्वेश्चन में से कुछ भी पूछ रहे तो हम फाइंड करने के लिए है इसलिए हम फाइंड कर सकते नहीं कर सकते बताइए, है ना। एक क्वेश्चन पूछा था लेकिन हमने सब कुछ फाइंड कर लिया, चाहे कुछ भी पूछो, इंटरनेट पूछ लो तो भी बता देंगे, ईमेल पूछो तो बता देंगे, फैक्स पूछ लो तो बता देंगे, है ना, मैडम पूछ लो तो बता देंगे, तो हम सब चीज बता सकते हैं। ओके, तो कैसा लगा आपको हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन।